हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं थोड़ा सा अलग बात करने वाला हूं। दोस्तों, पिछले बहुत से दिनों से मुझे कुछ पर्सनल मैसेज आ रहे थे, कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे कुछ महिलाओं के कि सर आप इतने सारे वीडियो बना रहे हो तो प्लीज हमारे लिए भी कोई वीडियो लेके आओ, हम लोग परेशान हैं। मानते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आज के समय पे झूठे केस दर्ज कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी भी कुछ महिलाएं हैं जो एक्चुअल में परेशान है। तो आप ऐसी महिलाओं के लिए भी वीडियो लेकर के आओ। तो मैंने यही कहा था कि मुझे जब भी मौका मिलता है या फिर कोई बढ़िया जजमेंट महिलाओं के पक्ष में आता है तो मैं उसको अपने चैनल पर लेकर के आता हूं। और पहले से भी आपको मैं कहता रहा हूं कि ये चैनल सच और गलत पर बात करता है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के हक में बात करनी है, महिलाओं के हक में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए हमको इस चैनल पर आपको कानून बताने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में उन महिलाओं के लिए मैं कुछ ऐसे राइट्स बताऊंगा, कुछ उनके सवालों के जवाब दूंगा जो वो जनरली पिछले काफी समय से कमेंट्स में या फिर वो मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ रही हैं। अब दोस्तों, हम लोगों की भी मजबूरी होती है क्योंकि देखिए कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। आप भी समझ सकते हैं कि इतने सारे अगर आपके सब्सक्राइबर्स हैं तो उस पर कमेंट्स कितने होंगे, हजारों के हिसाब से दोस्तों कमेंट आते हैं। तो अब हर एक कमेंट का जवाब देना किसी भी व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि कमेंट्स देख करके उसमें जो ज्यादातर कमेंट्स में पूछा गया है उस पर आप वीडियो बना दीजिए ताकि उससे उन लोगों को उनके सवालों का जवाब और बाकी सारे लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो महिलाएं एक्चुअल में परेशान हैं उनके साथ जो जो समस्याएं आ रही हैं उन सब समस्याओं को कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के लीगल वीडियोज मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। अब देखिए दोस्तों, महिलाओं की अगर हम बात करें, जहां तक सही महिलाओं का सवाल है, सही महिलाएं जल्दी से कोर्ट नहीं जाती हैं और कोर्ट जाने से डरती हैं। उनको लगता है कि कोर्ट जाके मामला और खराब हो जाएगा, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उनके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए अधिकतर महिलाएं कोर्ट तक जाती भी नहीं है बल्कि बाहरी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती हैं और उस चक्कर में कई बार वो अत्याचार को भी सहती रहती हैं। तो अब दोस्तों, ऐसी महिलाओं के लिए क्या? तो देखिए, पहला सवाल ये होता है महिला का कि उसको परेशान किया जाता है, उसको दहेज के लिए परेशान किया या उसको किसी और प्रकार से परेशान किया और वो परेशान होकर के अपने मायके चली गई। अब वो मायके से वापस ससुराल आती है तो उसको ससुराल में एंटर नहीं करने दिया जाता है, उसको घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया जाता है। अब ऐसे में कई सारी महिलाओं का प्रश्न आया कि सर ऐसे में हम क्या करें, हम तो अपने पति के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वो हमें घर में ही नहीं घुसने दे रहे हैं और जो उसके माता पिता हैं उन्होंने अखबार में पब्लिश करवा दिया है कि हमने इनको बेदखल कर दिया है, तो अब हम क्या करें। तो यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानून यह है कि जिस भी घर में आप विवाह होने के बाद गई हो वो घर आपका मैट्रिमोनियल हाउस है और वहां पर रहने का आपका अधिकार है। साथ ही क्लियर कर दूं, उस प्रॉपर्टी पर आपका किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस घर में रहने का आपका अधिकार है। तो यदि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मारपीट करके घर से निकाल दिया गया है या फिर घर के अंदर एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। पुलिस 100% आपको सपोर्ट करेगी और आपको उस घर में एंट्री दिलवाएगी। दूसरा तरीका महिलाओं के लिए मैं बताऊं कि यदि वो ये सब नहीं कर सकती है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं जो सही होती हैं वो इन सब से थोड़ा सा संकोच करती है पुलिस वगैरह को बुलाने से और ये सब, और बिना पुलिस के आपको वो एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, तो ऐसे में महिलाओं के लिए अच्छा यह है कि वो सेक्शन 9 का मुकदमा फाइल कर दें, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स। अगर आप ये मुकदमा फाइल कर देती हो तो सारी ही चीजें आपके फेवर में हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट भी ये देखता है कि महिला वापस जाना चाह रही है। तो आपका मीडिएशन कराया जाता है सेक्शन 9 से पहले और कोशिश की जाती है कि आपका मैटर सॉर्ट आउट करके आपको वहां पर भेज दिया जाए। और अगर आपको इसकी डिक्री मिल जाती है तो वो भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी अगर आगे कोई भी केस चलता है, क्योंकि उससे आपकी इंटेंशन क्लियर पता चलती है। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह आती है कि आपको घर से निकाल दिया गया है। अब दोस्तों, महिलाओं के लिए जो अपना शेल्टर राइट्स है वो डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा फाइल करके वहां पर क्लेम कर सकती हैं। लेकिन जब डीवी एक्ट फाइल होता है तो उसमें महिला बताती है कि मेरे साथ ये हुआ, मुझसे दहेज मांगा गया, मुझे घर से निकाल दिया गया और दोबारा घर में एंट्री नहीं दी गई। तो ऐसे में कई बार लड़का पक्ष ये सवाल उठा देता है कि जब इसने हमारे पर डीवी का केस डाल दिया है तो हम इसको घर पे एंट्री क्यों दें। तो इसलिए उन महिलाओं से मैं कहना चाहूंगा जो कि अपनी तरफ से डीवी का केस करके शेल्टर राइट्स मांगती हैं, वो उसके साथ साथ सेक्शन 9 जरूर फाइल करें। वो सेक्शन 9 उनके दावे को बल देगा। वो सेक्शन 9 जो होगा उससे कोर्ट को पता चलेगा कि ये डीवी तो इसने मजबूरी में किया है अपना शेल्टर राइट मांगने के लिए, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि इसे वापस घर जाना है, इसीलिए इसने सेक्शन 9 भी डाला हुआ है। तो ऐसे में बहुत चांसेस होते हैं कि आपका घर बस जाए। अब दोस्तों, कुछ महिलाएं घर बसाने के लिए गलत कर देती हैं। क्या गलत कर देती हैं? वो वुमेन सेल में जाकर के झूठी कंप्लेंट दर्ज कर देती हैं, उसमें लिख देती हैं वो बातें भी जो उसके साथ नहीं हुई होती। जैसे कि दहेज के लिए आपने लिखा, एक्चुअल में मान लेते हैं आपके साथ दहेज प्रताड़ना हुई है, आपको घर से निकाला गया, उस चीज को आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अधिकतर महिलाएं क्या करती हैं, उसमें 377 का आरोप भी अपने पति पर लगा देती हैं।
अपने पति के भाई बंधुओं पर, बहनों पर भी आरोप लगा देती हैं, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। तो ऐसे में फिर आप ये समझ लीजिए आपका पूरा घर उजड़ जाएगा। अगर आप वापस अपने वैवाहिक जीवन को सही करने की सोच रही हो, अपना घर बसाने की सोच रही हो, तो कभी भी आपका घर बस नहीं पाएगा, क्योंकि जिसपे भी आप झूठे एलिगेशन लगा देते हो ना एक बार, उसके मन में आपके लिए बहुत सारी नफरत भर जाती है और उस नफरत को आप किसी भी तरह से हटा नहीं सकते हो। इसलिए मैं ये कहूंगा, जितना आपके साथ गलत हो रहा है केवल उतने की ही आप एक एप्लीकेशन वुमेन सेल में लगा करके केस दर्ज कराइए। ये नहीं कि आपके साथ हुआ तो 498 का अपराध, लेकिन आपने उसमें 377 भी जुड़वा दी, 354 भी जुड़वा दी और 376 भी जुड़वा दी। इट इज रॉन्ग और इसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता है। आपके साथ जो हुआ आप उतना लिखवाइए और उतने के लिए सामने वाले को पनिश करवाइए। जो सच है उसके बेस पे लड़िए, झूठ के बेस पे मत लड़िए। और यदि आप सच के बेस पे लड़ेंगी तो सामने वाली पार्टी प्रेशर में आएगी, और प्रेशर में आने के बाद यह भी हो सकता है कि आप लोगों का समझौता हो जाए और वो वापस आपको अपने घर पे रखने को तैयार हो जाए, आपका वैवाहिक जीवन बच जाए और आपके बच्चों का भविष्य भी सेफ हो जाए। लेकिन ये आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए, यदि आपने 498 की एफआईआर में, मुकदमे में कुछ फैक्ट्स गलत लिखवा रखे हैं, किसी के भी कहने पर 354 या कुछ भी गलत एलिगेशन लगाए हुए हैं, तो फिर आपका घर कोई नहीं बसा सकता, चाहे कोई भी हो। आपका घर कभी नहीं बसेगा, कभी आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चाहे आप कौन से ही दावे कर लो, चाहे आप सेक्शन 9 कर लो, चाहे कुछ और कर लो। देखिए, घर बसाने के लिए जरूरी होता है एक दूसरे को सम्मान देना। तो यदि आपके बीच में डिस्प्यूट हो भी गया है तो उसे उस लेवल तक ही रखिए जहां तक आपका घर ना टूटे। अगर आप उसे उससे ज्यादा आगे ले जाओगी तो फिर घर टूट जाएगा। तो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात तो यही है, जो महिलाएं बार बार ये पूछती हैं कि सर हम अपना घर बसाना चाहती हैं, तो एटलीस्ट वो अपना घर तो बसाना चाहती हैं। उसके लिए रेमेडी ये है कि आप सेक्शन 9 का मुकदमा डालिए या फिर पुलिस की हेल्प लीजिए, आपको आपके ससुराल में एंट्री मिल जाएगी। और यदि आपके ससुराल वालों ने आपके साथ कुछ गलत कर ही दिया है एक्चुअल में, यानी कि आपके साथ मार पिटाई भी की है और आपको मानसिक प्रताड़ना भी दी है, तो फिर ऐसे में ऐसे लोगों के विरुद्ध जो आपको कार्यवाही सही लगती है वो करिए। आपके पास 498 का राइट है। आप वुमेन सेल में जाइए, वहां पर अपनी बात को बताइए कि आपके साथ ये हुआ है। और अगर अब आप नहीं रह सकती उनके साथ क्योंकि आपको जान का खतरा है, आपको लगता है कि भविष्य में भी आपके साथ ऐसा ही होगा, तो फिर मैं यही कहूंगा वापस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको अलग हो जाना चाहिए। लेकिन अलग अगर आपको होना ही है तो आराम से हो जाइए, म्यूचुअली हो जाइए। और अगर आपको लगता है कि आपके साथ एक्चुअल में गलत किया है किसी ने और उसको पनिश कराना है, तो फिर आप मुकदमा दर्ज करवाइए। कुल मिला के बात यह है इन शॉर्ट कि आपको सत्य की लड़ाई लड़नी है। यदि आपके साथ गलत हुआ है तो अपने राइट का प्रयोग करके सामने वाले को पनिश कीजिए। यदि आपके साथ गलत नहीं हुआ है तो किसी पर भी झूठे एलिगेशन लगाकर पे उस पर मुकदमा दर्ज करके उसकी और उसके परिवार की जिंदगी खराब मत कीजिए। तो महिलाओं को भी बहुत सारे राइट प्राप्त है। इसके अलावा महिलाएं जानती हैं कि यदि पति उनको अपने घर में वापस नहीं ले रहा है तो उनको मेंटेनेंस का भी राइट है। वो 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस करके अपने और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस मांग सकती हैं। इसके साथ साथ डीवी केस के अंतर्गत भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। इंटरिम मेंटेनेंस भी मांग सकती हैं कि जब तक मुकदमा चलेगा तब तक भी उनको मेंटेनेंस की कोई अमाउंट मिलती रहे। और मेंटेनेंस की अमाउंट क्लेम करने के लिए भी सत्य बताइए, वहां पर जो आपके हस्बैंड की सही सैलरी है वो बताइए। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की सैलरी को आप 10 गुना करके लिखें या फिर अननेसेसरी उसके इनकम के सोर्स ऐड करके ज्यादा मेंटेनेंस लेने की कोशिश करें। ध्यान रखिए, अगर आप सच की लड़ाई लड़ते हैं ना, उसमें कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जो भी मिलेगा वो आपके हक का मिलेगा। और अगर आप झूठ चीजें लिख करके ले आए, फिर आपका हस्बैंड प्रूफ करता है नहीं ये तो झूठ है, तो ऐसे में अपने ऊपर भी उंगली उठती है और हम खुद को साबित कर देते हैं कि हम लालची हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जो आपके हस्बैंड का एक्चुअल स्टेटस है उसको कोर्ट में बताइए और उसके आधार पर मेंटेनेंस मांगिए। इसके बाद बात आती है लिव इन की। लिव इन पे भी कई सारी महिलाओं के प्रश्न थे कि हमारे पति ने हमको छोड़ दिया है और अभी लगभग इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं, डाइवोर्स भी नहीं दे रहा है, तो क्या अब हम लिव इन में जा सकती हैं? देखिए, आप जा सकती हैं लेकिन उसको लिव इन नाम से संबोधित ना करके एडल्ट्री कहा जाएगा फिलहाल, क्योंकि अभी आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो आप एडल्ट्री में जा सकती हैं, लेकिन इस एडल्ट्री के सबूत अगर हस्बैंड को हाथ लगते हैं तो फिर वो अपनी तरफ से आपके ऊपर डाइवोर्स का केस डाल सकता है एडल्ट्री के बेसिस पे, या फिर आप पर और आपके पार्टनर पर डैमेजेस का केस भी वो फाइल कर सकता है, सिविल सूट भी फाइल कर सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो ज्यादा बेहतर तो यही है कि पहले आप पहले रिलेशन से बाहर आ जाएं तभी दूसरे रिलेशन में एंटर करें, तो ज्यादा अच्छा है, वरना समस्याएं होती रहती हैं। बाकी अगर आप जाना चाहें तो कानूनन कोई रोक नहीं है, एडल्ट्री में आप आज के समय पे जा सकती हैं। एडल्ट्री के लिए जो कानून था वो हटा दिया गया है। लेकिन बात यह है कि हस्बैंड को चीट करके एडल्ट्री में जाना और अपनी मजबूरी से एडल्ट्री में जाना। मजबूरी क्या हो सकती है कि भाई हस्बैंड ने 5 साल से छोड़ा हुआ है, अब अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, तो ये तो गई मजबूरी। यहाँ पे अगर आप किसी और के साथ रिलेशन में जाती हैं, गुड रिलेशन में, तो आप जा सकती हैं कि ठीक है अब कब तक अपनी लाइफ का जो प्रीशियस टाइम है वो खराब किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी किसी से शादी हो रखी है और आप उसको चीट करके किसी और के साथ इस तरह से एडल्ट्री में रह रही हैं, संबंध बना रही हैं, तो ये फिर बिल्कुल गलत है। यानी कुल मिला के हर सिक्के के 2 पहलू हैं।
आपको दोनों को समझना है, एक पहलू सही और दूसरा गलत। अगर आप सही तरीके से उस काम को करेंगी तो वो सही कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप गलत इंटेंशन के साथ उसी काम को करेंगी तो फिर वो गलत ही कहा जाएगा, जिसका कि कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को कई सारे सवालों का जवाब दिया। यदि आपके ससुराल वालों ने आपको निकाल दिया है तो आपको क्या करना है, आपके साथ मारपिटाई करते हैं तो क्या करना है, दहेज मांगते हैं तो क्या करना है, आपका दावा कैसे मजबूत होगा, मेंटेनेंस का क्लेम आपको किन किन कानूनों के अंतर्गत करना है। तो यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो आपके फेवर में जो लॉ है उसको पढ़िए, समझिए और उसके बाद आप प्रॉपर कदम उठाइए। आपके साथ जो भी गलत कर रहा है उसके खिलाफ जाइए, लेकिन बस यही विनती है, किसी भी प्रकार का झूठा एलिगेशन किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी पुरुष पर, किसी भी पुरुष के घर वालों पर मत लगाइए, ताकि आपकी इज्जत भी बनी रहे, आपको भी आपका हक मिले और सामने वाले की भी जिंदगी खराब ना हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।